Welcome my dear students, and today we are going to discuss simple machines, and this is chapter 18. Okay, from your EVS book, chapter 18 from your EVS book. Okay, and this is for class 5. Okay, so let's begin. Simple machines. So these are the key points. We are going to study about definitions of simple machines, different types of simple machines. सबसे पहले तो हम जानेंगे कि simple machines की क्या परिभाषा होती है और simple machine जो है वो कितनी तरह के होते हैं. Dad, why do you need so different types of tools to repair this bicycle? ठीक है, तो रिया जो है वो अपने पापा से पूछ रही है कि पापा, हमें एक सिंपल सी बाइसिकल को बनाने के लिए ये अलग अलग तरह के टूल्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है. नाउ हर फादर इज आंसरिंग, रिया दीज टूल्स मेक माई वर्क ईजियर. रिया, ये जो औजार हैं, ये जो टूल्स हैं, ये मेरे काम को आसान बनाते हैं. बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मेरी इसमें लगती है ना, जितनी एनर्जी की मुझे रिक्वायरमेंट होती है, ये इसको रिड्यूस कर देता है. ये जो टूल्स होते हैं वो रिड्यूस कर देते हैं. ठीक है. अ मशीन इज अ डिवाइस. अब मशीन होती क्या है? अ मशीन इज अ डिवाइस विच हेल्प अस टू डू आवर वर्क मोर इजीली, एफिशिएंटली एंड फास्टर. अब मशीन क्या होती है? मशीन एक ऐसा उपकरण होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारे काम को आसान बनाता है, कुछ मोर एफिशिएंट बनाता है और तेज करता है, उसको फास्टर करता है. सिंपल मशीन हेल्प अस टू डू द वर्क बाय यूजिंग अ लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी. सिंपल मशीन्स जो होते हैं वो हमारी मदद करते हैं कि हम कम से कम एनर्जी लगा करके उस काम को कर सकें. इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ये जो बल है, ये बल की दिशा को बदलता है और रिड्यूसेस या कम करता है जो भी एफर्ट की ज़रूरत होती है उसे. टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स. अब कितनी तरह के सिंपल मशीन्स होते हैं? सो चिल्ड्रन, बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स. फर्स्ट इज लीवर, पुली, wedge, screw, wheel and axle, inclined plane. लीवर क्या होता है? लीवर इज अ बेसिक मशीन. लीवर क्या होता है? एक बेसिक मशीन होता है विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ, जिसका इस्तेमाल हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ लोड. इसमें लोड होता है, फॉल्क्रम होता है और एफर्ट होता है, प्रयास होता है. द लोड इज द ऑब्जेक्ट. अब लोड क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम मूव करते हैं. मतलब कि ये फॉल्क्रम है, इस पे ये सामान रखा हुआ है और इसको हम क्या करना चाह रहे हैं? हम मूव करना चाह रहे हैं. कट, या तो हम इसको कट करना चाहते हैं या फिर उठाना चाहते हैं, लिफ्ट करना चाहते हैं. फलक्रम क्या होता है? जैसे बच्चों, अगर आपने एक तराजू देखा होगा तो यहाँ पे आपने लोड रखा और ये बैलेंस बनाने का काम करता है. तो ये जो फलक्रम है ये सेंट्रल पॉइंट है. और जो एफर्ट है, एफर्ट इज द फोर्स. एफर्ट वो बल होती है जो उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए ज़रूरी होती है. ठीक है. अब जैसे आपने यहाँ पे 1 kg का एक वो रख दिया, ठीक है, अब आप इसको मूव करना चाहते हैं, बैलेंस में लाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर भी कुछ एफर्ट करना होगा, है ना. सो नॉलेजपीडिया में देखते हैं क्या है बच्चों. आर्किमिडीज न्यूटन वो फेमस साइंटिस्ट्स. आर्किमिडीज और न्यूटन क्या थे? वो महान वैज्ञानिक या प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे हु वर्कड ऑन द लॉज ऑफ फोर्स एंड मोशन, जिन्होंने बल के जो सिद्धांत है और जो गति के सिद्धांत है उस पर काम किया था. द अर्लीस्ट मशीन इन्वेंटेड बाय मैन इज व्हील. और सबसे पहले जिस इंसान ने जिस टूल का इन्वेंट किया था, या जो सबसे पहले उन्होंने मशीन इन्वेंट की थी, वो व्हील थी, यानी कि पहिया. अ लीवर कैन हेल्प लिफ्ट अप हैवी लोड्स. अब लीवर क्या कर सकता है? हैवी लोड्स को उठा सकता है. एंड ओपन और क्लोज थिंग्स, या फिर वो जो थिंग्स हैं उनको ओपन कर सकता है या क्लोज कर सकता है, जैसे कि हैमर हो गया, बॉटल ओपनर हो गया, अ पेयर ऑफ सीजर्स हो गए. ठीक है. नाउ अब पुली क्या होता है बच्चों? पुली इज़ अ सिंपल मशीन. एक सिंपल मशीन होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है लिफ्ट करने में जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको. इट इज़ मेड विद अ रोप. ये रोप से बनी होती है, चेन से बनी होती है, अराउंड अ व्हील, है ना. ये जो व्हील होती है इसके चारों तरफ. व्हेन वी पुल द रोप, जब ये रस्सी को हम लोग खींचते हैं,
फ्रॉम वन साइड, एक साइड से, तो दूसरे साइड से वो सामान उठता हुआ चला आता है। एक छोटा सा एग्जांपल बच्चों, अगर आपने वेल देखा होगा, कुआं देखा होगा, तो कुएं में पानी जब हमें भरना होता है तो ये जो पुली होती है इसमें हम लोग रोप लगा देते हैं और इसमें हम वो रस्सी को नीचे छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है, पानी इसमें भर के आता है और ये बाल्टी हैवी हो गई। अब जब हम एक तरफ से रोप को खींचते हैं तो ये जो पुली होती है ये हेल्प करती है उस पानी को ऊपर लाने में, है ना। When we pull the rope from one side of the pulley, जब हम उसे खींचते हैं, the wheel moves, जो पहिए होती हैं वो मूव करती है, and loads lifts up, जो भी लोड होता है उसको ऊपर उठा देता है। The places where pulley are used are, अब इन 4 जगहों पर आप देख सकते हैं जहाँ पर हम पुली का वो यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर जब हमें कुएं से पानी निकालना होता है, या जब हमें जो है फ्लैग होस्ट करना होता है फ्लैग पोल पे, वहाँ पर वर्कर्स लोडिंग, जब यहाँ पे क्रेन का इस्तेमाल भी बच्चों, यहाँ पे ये पुली लगे होते हैं जहाँ से हम लोग क्रेन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनसे क्या करते हैं, आपने देखा ही है कि क्रेन जो होता है वो कितने ज़्यादा हैवी लोड्स को लिफ्ट करता है, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, इंक्लाइंड प्लेन इज अ स्लोपिंग, ये एक स्लोप होता है और स्लांटिंग सरफेस होता है, विच कनेक्ट्स अ लोअर लेवल टू अ हायर लेवल, जो कि लोअर लेवल को हायर लेवल से कनेक्ट करता है, ठीक है। इट इज़ यूजफुल इन मूविंग हैवियर ऑब्जेक्ट्स टू अ हाइट, ये जो होता है हैवियर ऑब्जेक्ट्स को एक ऊंचाई तक ले जाने में हेल्प करता है। इट डजंट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वर्क डन बट इट मेक्स द वर्क ईजियर, अब ये जो वर्क है, उस जो वर्क का अमाउंट है ये उसको कम तो नहीं करता है, लेकिन हाँ उसको ले जाने के लिए आसान कर देता है। एनी सरफेस, प्लेन सरफेस like a board kept at an angle can be treated like an inclined plane, ठीक है। सो टेस्ट योर नॉलेज बच्चों, पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई इज इट इजियर टू क्लाइंब अ स्लोपिंग स्टेयरकेस देन अ स्टीप स्टेयरकेस, ठीक है। तो आपको बताना है कि व्हाई इज इट इजियर, मतलब ये आसान क्यों होता है, टू क्लाइंब अ स्लोपिंग, जो स्लोप करने वाले स्टेयरकेस होते हैं उस पर क्लाइंब करना, देन अ स्टीप स्टेयरकेस से ज़्यादा आसान स्लोपिंग पे क्यों होता है। सो इट अलाउ अस टू वॉक इजली अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, इट, ओके आई एम यूजिंग अनदर पेन, let me take this one, okay. So it allow us to walk easily, easily, it allow us to walk easily against the gravity, this is the answer number 1, against the gravity, ठीक है। तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट चलने में हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज why are there ramps in every hospitals, हर हॉस्पिटल में रैम्प्स क्यों होते हैं। सो द सिंपल आंसर इज टू easily push wheelchairs, क्यों होते हैं बच्चों, टू easily, EASILY, टू easily push, क्या पुश करने के लिए, व्हील चेयर्स, ठीक है। जो व्हील चेयर्स होते हैं और जो बेड होते हैं उनको पुश करने के लिए वहाँ पर क्या होते हैं बच्चों, हर हॉस्पिटल में रैम्प्स होते हैं। नाउ व्हील एंड एक्सेल, तो एक्सेल और व्हील क्या होता है, इट इज़ अ सिंपल मशीन, ये भी एक सिंपल मशीन होता है, विच अ व्हील इज कनेक्टेड टू अ पोल, जिसमें जो होते हैं पहिए जो होते हैं वो एक पोल से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, या रॉड से इसके सेंटर में। द पोल और रॉड इज कॉल्ड द एक्सेल, जो ये पोल होता है, ये जो रॉड पड़ी है इसी को हम कहते हैं एक्सेल, क्या कहते हैं बच्चों, एक्सेल कहते हैं, ठीक है। द व्हील एंड एक्सेल मस्ट मूव टुगेदर, और जो ये व्हील है और ये जो एक्सेल है ये दोनों एक साथ में ही मूव करने चाहिए, है ना, टू फॉर्म अ सिंपल मशीन, तभी ये सिंपल मशीन का काम करते हैं। द एफर्ट अप्लाइड टू द व्हील, जो एफर्ट हम पहिए पर लगाते हैं, हेल्प्स इन टर्निंग द एक्सेल, वो एक्सेल को टर्न करने में मदद करता है, एंड वाइस वर्सा एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल व्हील एंड एक्सेल आर यूज्ड इन ऑल व्हीकल्स, व्हील और एक्सेल जो है वो सभी पहियों में इनका इस्तेमाल होता है, सभी गाड़ियों में इनका इस्तेमाल होता है। डोर नॉब्स, और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, डोर नॉब्स में इनका यूज़ किया जाता है,
पिज्ज़ा कटर में इनका यूज़ किया जाता है, स्क्रू ड्राइवर में इनका यूज़ किया जाता है, यहाँ तक कि पेंसिल शार्पनर में भी इनका यूज़ किया जाता है। अब स्क्रू क्या होता है? स्क्रू भी एक सिंपल मशीन होती है। यू ऑल कैन सी दिस इज अ स्क्रू एंड दिस इज यूज टू अटैच टू थिंग्स टुगेदर, और इनकी सहायता से हम दो चीज़ों को अटैच कर सकते हैं। इट इज़ एक्चुअली एन इंक्लाइंड प्लेन, ये एक इंक्लाइंड प्लेन होता है, रैप्ड अराउंड अ रॉड स्पायरली, जो कि एक स्पायरली रॉड से रैप होता है। अ स्क्रू हैज़ एन अपीयरेंस ऑफ थिन मेटल, इसका जो अपीयरेंस होता है एक पतला सा मेटल स्टिक जैसा होता है, विद अ टर्निंग हेड, जिसका एक टर्निंग हेड होता है टॉप पर, एंड ग्रूव्स अलोंग विद इट्स लेंथ। यूजिंग स्क्रू two things can be interlocked in such a way but they cannot be forced to separate। यहाँ पर हम स्क्रू का इस्तेमाल करके दो चीज़ों को इस तरह से लॉक कर सकते हैं कि उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। दे आर ऑल्सो यूज टू लिफ्ट हैवी थिंग्स, ये जो है हैवी थिंग्स को उठाने में भी इनका यूज़ होता है, जैसे कि स्क्रू जैक आपने देखा होगा। ठीक है, now बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज एन आयरन नेल डिफरेंट फ्रॉम अ स्क्रू। सो बच्चों आंसर इज आयरन nail does not does not hold does not hold the objects firmly, firmly firmly as screw। ठीक है, तो इतना सही अंतर होता है बच्चों कि जितनी फर्मली से स्क्रू किसी चीज़ को होल्ड करके रखता है, उतनी फर्मली से आयरन उस चीज़ को होल्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्क्रू जैक। अब स्क्रू जैक क्या होता है? लिफ्टिंग डिवाइस होता है। व्हाट इज स्क्रू जैक? स्क्रू जैक इज लिफ्टिंग डिवाइस, सिंपल आंसर, लिफ्टिंग डिवाइस। अब इसका यूज क्या होता है? ठीक है, तो दे आर यूज टू लिफ्ट हैवी थिंग्स। ठीक है, so they are used to lift heavy things. This answer you can write from here, they are used to lift heavy things. Okay, now wedge क्या होता है? A wedge is a simple machine, ये भी एक simple machine होती है, which has at last one slanting surface। इसमें जो होता है one slanting surface होता है, और slanting surface के साथ इसका जो edge होता है वो बहुत sharp होता है। ठीक है, इट इज़ अ पेयर ऑफ इंक्लाइंड प्लेन्स अटैच्ड बैक टू बैक। ठीक है, तो ये इंक्लाइंड प्लेन्स का सरफेस होता है जो एक दूसरे से अटैच होते हैं। द टू प्लेन्स मीट एंड फॉर्म अ शार्प एज, यहाँ पे दो प्लेन्स मिलते हैं और एक शार्प एज बनाते हैं, और ये जो होते हैं इट इज़ यूज टू फोर्स थिंग्स अपार्ट। ठीक है, मतलब इनका इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को अलग करने में। द हेड ऑफ एन एक्स इज वेज, तो जो कुल्हाड़ी का जो ये एज होता है इसी को हम वेज कहते हैं। ठीक है, कारपेंटर्स एंड स्कल्पटर यूज द वेज। अब ये कारपेंटर्स और स्कल्पटर्स क्या करते हैं? इस वेज का इस्तेमाल करते हैं सेपरेट करने में, जैसे कि यहाँ पे पहले ही बता दिया गया आपको। ठीक है, लकड़ियों को काटने में, चट्टानों को काटने में। द नैरोवर द वेज, जितना ही ज़्यादा ये नैरो होगा, सकरा होगा, इट इज़ ईजियर टू ड्राइव इट इन पुश थिंग्स अपार्ट, इतना ही आसान हो जाता है कि आप उस चीज़ को अलग कर दीजिए, जैसे कि चाकू, एक्स, चॉपर। सो द क्वेश्चन इज बच्चों की सीसॉ क्या होता है? सीसॉ जो होता है वो एक लीवर होता है। नाउ पुलीज कैन बी यूज्ड फॉर लिफ्टिंग हेवी ऑब्जेक्ट्स, होइस्टिंग अ फ्लैग, ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल। एक्स, नाइफ, चॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ वेज, जैसा कि हमने अभी यहाँ पीछे ही पढ़ा कि वेज क्या होता है। ठीक है, नाउ draw a happy face for every correct and sad face for every incorrect statement. So the first question is simple machine makes our work difficult, very bad। इसमें सैड सा फेस बना दो कि हमारा काम वो आसान करता है, कठिन नहीं करता है भाई। सिंपल मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, नो, हमने कोई भी ऐसे सिंपल मशीन नहीं पढ़े जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हो। An inclined plane is present on the floor to the stair surface, yes, this is correct, so make a happy face। roller skates are an example of wheel and axle। ठीक है, so wheel और axle का example होते हैं roller skates, yes, this is true, so make again happy face। now a screw is actually an inclined plane,
स्क्रू जो होता है वो इंक्लाइन प्लेन होता है जो रॉड से स्पाइरली कनेक्ट होता है. सो वी हैव रेड, यस दिस इज करेक्ट वन. जो आपका स्क्रू होता है वो एक इंक्लाइन प्लेन होता है wrapped around a rod spirally, right? So this statement is also true. Now मैच द कॉलम. ठीक है, तो लैडर क्या होता है? इंक्लाइंड प्लेन होता है. क्रेन क्या होता है? क्रेन पुली में आ जाएगा, है ना, चीज़ों को उठाते हैं, इसमें गिर्री लगी होती है. जारलेट क्या होता है? जारलेट जो होता है वो स्क्रू में आ जाएगा, है ना. नाइफ जो है वो आपका वेज में चला जाएगा. पेंसिल शार्पनर आपका किस में जाएगा? व्हील एंड एक्साइल में जाएगा, है ना. नाउ पेयर ऑफ सीजर्स किस में जाएंगे बच्चों? पेयर ऑफ सीजर्स जो है वो लीवर में जाएगा. नाउ नेम द टाइप ऑफ सिंपल मशीन. तो ये क्या है बच्चों? ये स्क्रू है, SCREW. हमने पढ़ा हुआ है ना कि स्क्रू जो होते हैं वो हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने में, जो स्क्रू जैक होते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है. दिस इज लीवर. ये क्या है बच्चों? लीवर है. और दिस इज व्हील एंड एक्साइल, है ना, क्योंकि यहाँ पे रॉड भी होता है और रॉड में जो दोनों तरफ वो पहिए लगे होते हैं ना. तो सो दिस इज व्हील एंड एक्साइल. ये जो है आपका फ्लैग जो है वो पुली है, PULLEY. नेक्स्ट जो आपका है ये स्क्रू है, SCREW. एंड दिस इज ऑल्सो ईजी. दिस इज inclined, INCLINED. This is inclined plane. Okay, so I guess it's clear to all of you. Answer the following question. Why do we need simple machines? So we need simple machines to do the work by using a lesser amount of energy. They change the direction of the force or reduce the effort required. Next question, that is question number 2. Which are different parts of a lever? Lever is a basic machine which we use in our daily life. It consists of load, fulcrum and effort. Next question is, how is an inclined plane useful to us? So answer is, inclined plane connects a lower level to a higher level. So it is useful in moving heavier objects to a height and makes our work easier, right? Next question is, what is a screw? Mention its uses. It is a simple machine used to attach two things together. By using a screwdriver, it is used to interlock two things in such a way they cannot be forced to separate. It is also used to lift heavy things. I like things like a screw jack. Now question number 5, how does a pulley help us to lift heavy things? So pulley is made with a rope or chain wrapped around a wheel. When we pull the rope from one side of the pulley, the wheel moves and the heavy things or loads lift up. So I guess it's help to you all. Children, you will get chapter 9 and 20 also very soon. Thank you so much for watching.